हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 of for any natural number n। मुझे ये शो करना है कि 6 raised to the power n, n कोई भी नेचुरल नंबर है वो 0 से एंड करेगी, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मुझे ये प्रूव करना है कि 6 की कोई ना कोई ऐसी पावर आएगी जिसे जो अगर हम सॉल्व करेंगे 6 raised to the कोई भी पावर n है, तो अगर मैं उसको खोलूंगी या सॉल्व करूंगी तो जो नंबर आएगा वो 0 से एंड करेगा। ये मुझे सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है, अगर कोई भी नंबर, मैं एक बार रफ वर्क आपको करके दिखाती हूँ, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो 10 का मल्टीपल है। ठीक है, एनी नंबर विच एंड्स विद 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, जैसे कि 50, 60, 1000, 1, 2, 9, 8, 0, एनी नंबर विच एंड विद 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 10। और अगर 10 का मल्टीपल है तो ये भी क्लियर है कि उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। क्यों? क्योंकि 10 के फैक्टर 2 और 5 हैं तो उसके फैक्टर भी 2 और 5 होंगे। 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 5 10 होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई नंबर 10 से एंड करता है तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए। चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ एनी नंबर हैज टू एंड विद 0, इफ एनी number has to end with the 0, its factors should be 2 and 5। 2 और 5 दोनों, ऐसा नहीं है 2 है या फिर खाली 5 है, दोनों होना चाहिए। 2 इंटू 5 10 होता है। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6। 2 तो है लेकिन 5 नहीं दिखा, तो सीधी सी बात है अगर इसका मल्टीपल 5 है ही नहीं, 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, अगर 5 है ही नहीं तो ये 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, और हमने 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 क्यों लिखा? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स FTA ब्रैकेट में लिखिएगा आप जरूर, ने क्या कहा था इंट्रोडक्टरी पार्ट में, मैंने समझाया था कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 कॉम्पोजिट नंबर है, उसको मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, और 2 मल्टीप्लाई 3 6 ही होता है। अब मैं एक काम करती हूँ, 6 का तो पता चल गया नहीं है, मुझे तो 6 की पावर n शो करना था, तो टेकिंग पावर n बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर n लेके देखते हैं। पावर n बोथ साइड्स, तो यहां पे हो जाएगा 6 की पावर n और यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। इससे भी कहीं 5 नहीं आया, तो सिंपली हम एक लाइन लिखेंगे दैट एज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 रेज टू द पावर n, एज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 raised to the power n, so 6 raised to the power n does not end with 0। तो 6 की पावर n 0 से एंड करेगा ही नहीं, क्योंकि 0 से एंड कराने के लिए 2 इंटू 5 बनना जरूरी है। चाहे और कोई भी नंबर हो, 7 हो 11 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 दोनों होनी चाहिए। तो इस केस में 5 नहीं था, इसीलिए ये 0 से कभी एंड करेगा ही नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।